बात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां ये वो राज्य हैं पिछले साल बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी थी। बिल्कुल, अगर तीनों राज्यों में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला इस बार देखने को मिला है। अब देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ चुनावी घमासान 1 जून को आखिरी चरण के रण के साथ खत्म हुआ और आखिरी चरण की वोटिंग के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए खुशियों का खजाना खोल दिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कुल सीटें हैं 29 और वहां 4 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल और राजगढ़ में वोटिंग हुई। तो चौथे चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। अब देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में किसको कितने फीसदी वोट मिले। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो आंकड़ा क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। 29 में से हम 29 जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। सभी 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 4 तारीख को 400 पार होंगे। 400 पार नारा नहीं, जनता के दिल की आवाज है और विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए एनडीए 400 पार करेगा, बीजेपी अकेली 370 क्रॉस करेगी। मध्य प्रदेश में 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को कुल 29 में से 28 सीटें मिली थी, जो एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से 1 से 3 सीट कम हो सकती है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 4 जून को आंकड़े बदलेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 19 अप्रैल को सिर्फ बस्तर में वोटिंग हुई, तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोटिंग हुई। यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला था। लिहाजा देख लेते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की ओर और देखते हैं कितना प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। अगर ये वोट प्रतिशत संख्या में बदलते हैं तो किसको कितनी सीटें मिल सकती है, ये भी देख लेते हैं। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के हाथ 2 सीटें आई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी का दावा सुनते हैं। पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, खड़गे साहब, इस उम्र में भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और अब बात राजस्थान की, जहां की कुल 25 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। राजस्थान में वो राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला था। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितने % वोट मिल सकते हैं, ये देखते हैं। और अब देख लेते हैं कि आंकड़े सीटों में कितने तब्दील होते हैं। राजस्थान का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
हिंदी बेल्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो 3 राज्य हैं जहां पिछले साल हुए विधानसभा में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी जीत बम्पर वोट से कायम रखी, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीना और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।